इनसे मिलिए। ये हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शिक्षा मंत्री, एनडीए सरकार के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान। इनके मुताबिक नीट परीक्षा में कोई गड़बड़ झाला नहीं हुआ है, कोई पेपर लीक नहीं हुआ है। इनकी हालत उस शुतुरमुर्ग की तरह है जिसने रेत में अपनी गर्दन को दफन कर दिया है, जो ये मानने को ही नहीं तैयार है कि कोई समस्या है, पेपर लीक हुआ है। उल्टा ये कांग्रेस पर हमला बोल रहे हैं। ये कह रहे हैं कि कांग्रेस इस मुद्दे का राजनीतिकरण कर रही है, कांग्रेस हमारे छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। धर्मेंद्र प्रधान जी, आपको थोड़ी सी भी शर्म आती है? बिहार में बाकायदा 12 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। 12 लोगों ने इस बात को कबूल किया है कि हां, हमने एक दिन पहले पेपर लीक किया है और ये जो पूरा धंधा है, इसकी लागत करोड़ों में बताई जा रही है। मगर मिलिए हमारे शिक्षा मंत्री से, जो इस बात को स्वीकार करने को तैयार नहीं है कि जो है पेपर लीक हुआ है। सुनिए इस मुद्दे में आपका जो पसंदीदा न्यूज चैनल है टाइम्स नाउ, वो खुद क्या कह रहा है। एक बला का अहंकार है दोस्तों। हमारे छात्रों का भविष्य, नीट परीक्षा, मेडिकल संस्थाओं में प्रवेश परीक्षा को लेकर जैसा कि आप जानते हैं, कई चीजें सामने उभर कर आती हैं। पहली बात, करीब 67 टॉपर्स, 67 टॉपर्स। उसके बाद एक ही परीक्षा केंद्र से 6 टॉपर्स। इसके अलावा जिस तरह से छात्रों को 718 और 719 अंक मिले, जो कि संभव ही नहीं है। और सबसे बड़ी बात, एनटीए जो इस परीक्षा को आयोजित करती है, वो ग्रेस मार्क्स देती है। सुप्रीम कोर्ट सामने उभर कर आता है और सुप्रीम कोर्ट इसे रद्द कर देता है। वही एनटीए जिसने इन परीक्षाओं का आयोजन किया था, 24 घंटे पहले कह रहा था कि ग्रेस मार्क्स देना कितनी बड़ी बात है, मगर सुप्रीम कोर्ट के सामने बिल्कुल अपने रुख को पलट देता है। 24 घंटे में आपने यूटर्न ले लिया और धर्मेंद्र प्रधान कह रहे हैं कोई गड़बड़ झाला नहीं है। एनटीए ने मजाक बनाकर रख दिया है। मैं आपको बतलाना चाहता हूं दोस्तों, ये हैं आपके शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान। इन्हें रत्ती भर भी परवाह नहीं है हमारे छात्रों की, उन 24 लाख छात्रों की जो नीट की परीक्षा दे रहे थे। सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ गया है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है कुछ देर बाद मैं आपको बताऊंगा, मगर धर्मेंद्र प्रधान का जो अहंकार है दोस्तों, वो देखिए। वो कहते हैं नीट परीक्षा में किसी प्रकार की धांधली, भ्रष्टाचार या पेपर लीक की कोई पुख्ता सबूत अभी तक सामने नहीं आए हैं। इससे संबंधित सारे तथ्य सुप्रीम कोर्ट के सामने हैं और विचाराधीन हैं। मैं कांग्रेस को यह याद दिलाना चाहता हूं कि पेपर लीक रोकने और नकल विहीन परीक्षा के लिए केंद्र सरकार ने इसी साल पब्लिक एग्जामिनेशन एक्ट पारित किया था, जिसमें कई कड़े प्रावधान हैं। कांग्रेस इस गलतफहमी में न रहे कि कोई भी नेक्सस पाया जाएगा तो उस पर कार्रवाई नहीं होगी। इस एक्ट के प्रावधानों को बहुत बारीकी से अमल में लाया जाएगा। छात्रों के भविष्य पर राजनीति करना कांग्रेस की पुरानी आदत है। राजनीतिक रोटियां सेकने के बजाय कांग्रेस को भारत के विकास में योगदान देना चाहिए। इस मुद्दे पर जिस तरह की राजनीति की जा रही है, वो केवल भ्रम फैलाने की कोशिश है और इससे विद्यार्थियों के मानसिक शांति पर असर पड़ता है। वर्तमान में नीट की काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू होने जा रही है और इसे राजनीतिक आखेट का विषय बनाना न केवल अनुचित है, बल्कि यह भावी पीढ़ी के साथ खिलवाड़ करने जैसा है। केंद्र सरकार का ध्यान हमेशा छात्रों का उज्जवल भविष्य सुनिश्चित करने को लेकर है। धर्मेंद्र प्रधान की नाराजगी दरअसल मल्लिकार्जुन खड़गे के इस ट्वीट को लेकर है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस ट्वीट में क्या कहा है, मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। नीट परीक्षा में केवल ग्रेस मार्क्स की समस्या नहीं थी, धांधली हुई है, पेपर लीक हुए हैं, भ्रष्टाचार हुए हैं। नीट परीक्षा में बैठे 24 लाख छात्र छात्राओं का भविष्य मोदी सरकार के कारनामों से दांव पर लग गया है। एग्जाम सेंटर और कोचिंग सेंटर का एक नेक्सस बन चुका है, जिसमें पैसे दो पेपर लो का खेल खेला जा रहा है। मोदी सरकार एनटीए के कंधों पर अपनी कारगुजारियों का दारोमदार रखकर अपनी जवाबदेही से पीछा नहीं छुड़ा सकती। पूरे नीट घोटाले में कांग्रेस पार्टी सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में एक निष्पक्ष जांच की मांग करती है। तो कांग्रेस पार्टी दोबारा ये मांग जताती है कि यहां पे एक इंक्वायरी हो और अगर केंद्र सरकार सीबीआई इंक्वायरी नहीं चाहती, क्योंकि इनसे तो हमने 10 साल कितने सीबीआई इंक्वायरी मांगे
कभी भी इन्होंने हमारी बात सुनी नहीं, तो सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड एक इन्वेस्टिगेशन हो। अलग अलग हमने रिकॉर्डिंग सुने हैं, किस प्रकार से 30 लाख रुपए मांगा जा रहा है। एक ही सेंटर में से अलग अलग बच्चों को एक जैसे मार्क्स मिल रहे हैं। लगभग 67 स्टूडेंट्स को पहला रैंक मिला है, कोई 719, कोई 718। जो मार्क्स, जो फॉर्मूला बनाया है एनटीए ने, ऐसे मार्क्स आ ही नहीं सकते। उसके बावजूद भी मार्क्स आए हैं। ग्रेस मार्क किसी को मिला है, नहीं मिला है। ये परीक्षा हमारे भविष्य के डॉक्टरों को तैयार करता है। इस प्रकार से हम डॉक्टर तैयार कर रहे हैं। तो इसे पूरे के पूरे मामले में सरकार का रवैया कमजोर रहा है। सरकार भागना चाहती है। वे नहीं समझ रहे कि कितने आर्थिक संकट में भारत के लोग हैं, युवा वर्ग हैं, जिन्होंने कितने लाखों के पैसे खर्च किए हैं कोचिंग पर, हॉस्टल पर, ट्रेन के आने जाने पर। वे नहीं समझते कि कितना मानसिक संकट में हमारे बच्चे हैं। बहुत ही वाजिब मांग दोस्तों, मगर हमारे जो शिक्षा मंत्री हैं वो मानने को ही नहीं तैयार हैं कि इस तरह की कोई लीक हुई है, कोई गड़बड़झाला है, कोई भ्रष्टाचार है। और सुप्रीम कोर्ट ने, मैं आपको बताता हूं अपने आदेश में क्या कहा। देश भर के मेडिकल कॉलेजों में एडमिशन के लिए होने वाले नीट परीक्षा पर उठ रहे सवालों के बीच आज सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला किया। सुप्रीम कोर्ट ने एक याचिका की सुनवाई करते हुए 1563 छात्रों को मिले ग्रेस मार्क्स पर फैसला सुनाया। कोर्ट ने इन छात्रों को मिले ग्रेस मार्क्स को रद्द कर दिया है। इन 1563 छात्रों के लिए दोबारा परीक्षा आयोजित की जाएगी। यह सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। अब शिक्षा मंत्री इन सवालों का जवाब दे। 24 घंटे पहले एनटीए जो है, जो कि इन परीक्षाओं का आयोजन करती है, बता रही थी कि ग्रेस मार्क्स के क्या फायदे होते हैं, किस तरह से एक मास्टर स्ट्रोक है। मगर फिर सुप्रीम कोर्ट के सामने आपकी घिघी बन जाती है। जब सुप्रीम कोर्ट यह आदेश सुनाता है तब आप उसका विरोध नहीं करते हैं। मैं फिर आपको दिखलाना चाहता हूं, बाकायदा बिहार सरकार के सामने 12 लोगों ने कबूल किया है पेपर लीक करने को लेकर। और यही नहीं, गोधरा से एक खबर मैं आपको दिखाना चाहता हूं आपकी स्क्रीन पर। इंडिया टीवी की खबर है, आप ही का पसंदीदा चैनल मिस्टर धर्मेंद्र प्रधान। वो खबर क्या कहती है मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। नीट यूजी एग्जाम चीटिंग गैंग बस्टेड इन गुजरात गोधरा, अक्यूज्ड अरेस्टेड विद 7 लाख रुपीज। बाकायदा गोधरा में एग्जाम में चीटिंग कराई जा रही थी। 7 लाख रुपए के साथ आरोपी को पकड़ा गया है। बिहार में 12 लोगों की गिरफ्तारियां, गोधरा में चीटिंग कराने का गैंग पकड़ा गया। और ये सिर्फ 2 राज्य हैं, हम नहीं जानते हैं किन किन राज्यों में क्या क्या हो रहा था। और हमारे शिक्षा मंत्री जो हैं वो इस मुद्दे को संबोधित तक नहीं करने को तैयार है। शर्म आपको मगर आती नहीं। आज कुछ मुद्दों को संबोधित किया जाना बहुत जरूरी है। सबसे बड़ा मुद्दा, जिस तरह से एनटीए ने ग्रेस मार्क्स दिए थे, क्यों, क्या वजह थी? अदालत में 24 घंटे में आपने रुख को क्यों बदल दिया? दूसरी बड़ी बात जिसे संबोधित करने की जरूरत थी, टॉपर्स में जिस तरह से जबरदस्त बढ़ोतरी आई है, 67 टॉपर्स। तीसरा बड़ा मुद्दा, एक ही एग्जामिनेशन सेंटर से 6 टॉपर्स। उसके बाद यह भी कि बिहार में जो एफआईआर दर्ज हुआ है, जो सामने मुद्दा आया है, और इसे नजरअंदाज क्यों कर रहे हैं धर्मेंद्र प्रधान? इन मुद्दों को संबोधित किए जाने की जरूरत है। यह भी बतलाने की जरूरत है आखिर देश के शिक्षा मंत्री इस गड़बड़ झाले से इनकार क्यों कर रहे हैं। छात्रों का हितैषी कौन है? वो सरकार जो समस्या को मानने को ही नहीं तैयार है, या कम से कम वो लोग जो इस मुद्दे को उठा रहे हैं? मेरे जैसे कई पत्रकार इन मुद्दों को उठा रहे हैं। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, 2014 से पहले का मंजर होता तो मीडिया ने अब तक शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांग लिया होता। 2014 से पहले का मंजर होता तो प्रधानमंत्री ने अब तक इस मुद्दे पर अपना बयान दे दिया होता। प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं?
बाय द वे प्रधानमंत्री इटली जा चुके हैं। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, इन्हीं प्रधानमंत्री ने और अमित शाह ने क्या कहा था चुनावों के दौरान कि जैसे ही चुनाव खत्म होंगे राहुल बाबा इटली चले जाएंगे। इटली कौन गया? प्रधानमंत्री गए। चलिए गए सो गए, मुझे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि देश के प्रधानमंत्री हैं, सरकारी काम होते हैं, करना होता है। मगर बड़ा सवाल ये, 24 लाख छात्रों का भविष्य, प्रधानमंत्री खामोश। जम्मू में आतंकवादी हमला होता है, प्रधानमंत्री खामोश। प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं? योग के फायदे बता रहे हैं, एनिमेशन पेश कर रहे हैं साहब कि वृक्षासन के क्या फायदे होते हैं। और वहीं नहीं रुके, वो अपने ही एनिमेशन के जरिए उन्होंने यह भी पेश किया कि ताड़ासन के क्या फायदे होते हैं। ताड़ासन यानी कि किस तरह से आप अपनी रीढ़ को सीधा करते हैं। रीढ़ को सीधा करने की जरूरत है प्रधानमंत्री जी, इस सरकार को अपनी रीढ़ को सीधा करने की जरूरत है। दूसरों को झुकाने से आप हकीकत से अपना मुंह नहीं मोड़ सकते हैं। और हकीकत यह है कि नीट के परीक्षा जो हैं, उनके जो पेपर्स हैं वो लीक हुए हैं, चीटिंग कराई जा रही थी। ये एक कैंसर है, ये अपने आप में एक महामारी है जिसे संबोधित किया जाना होगा। और जैसे मैंने कार्यक्रम की शुरुआत में कहा कि माननीय धर्मेंद्र प्रधान, रेत में अपनी गर्दन को दफन मत कीजिए, इससे खतरा भाग नहीं जाएगा। मुद्दे पे जाइए। क्यों बचा जा रहा है? क्यों डर रहे हैं आप? ऐसा तो नहीं कि पर्दे के पीछे कुछ ऐसे रहस्य हैं जो हम नहीं जानते। क्या वजह है? क्या वजह है कि पिछले 5 सालों में इतने पेपर लीक होने के मामले सामने उभर कर आए हैं और इसे संबोधित नहीं किया जाता है? जो लोग ये मुद्दे उठाए जाते हैं, उन्हीं के चरित्र पर, उन्हीं पर आक्षेप लगाए जाते हैं। क्यों? मैं समझना चाहता हूं। ये मेरे छात्रों के भविष्य का सवाल है। ये मत भूलिए, जब नीट के नतीजे आए थे तो 3 छात्रों ने आत्महत्या कर लिया था। एक छात्र जिसने 8वें फ्लोर से छलांग लगा दी थी, और एक छात्र, कोटा का एक छात्र जो ट्रेन के सामने आ गया था। आप कल्पना कर सकते हैं उनके मां बाप पर क्या गुजर रही होगी। अंधकारमय भविष्य उन मां बाप का है। वो त्रासदी उन्हें लगातार सालती रहेगी, उन्हें हॉन्ट करती रहेगी। मगर क्या इस सरकार को परवाह है? शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के अहंकार से, उनके एरोगेंस से यह साफ हो रहा है कि इन्हें कुछ परवाह नहीं है। दोस्तों, अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।